हर आदमी के जीवन में सबसे बुरा फेज़ ये नहीं होता जब वो डाउन बैड होता है। हर आदमी के जीवन में सबसे बुरा फेज़ वो तो नहीं होता है जब वो बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। ऑफ कोर्स एक फ़ेज़ होता है ट्रांजिशन पीरियड, जो सबसे हार्ड और सबसे ज़्यादा मुश्किल और सबसे ज़्यादा बुरा होता है। ट्रांजिशन पीरियड में टिपिकली क्या होता है, देखो यार, हो क्या रहा है, हम हाथ पैर मार रहे हैं, सक्सेस चाहिए, बहुत ज़्यादा मन से चाहिए, मुझे भी चाहिए, हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन ये वो वाला पीरियड होता है जब तुम हाथ पैर मारते हो तुम्हें सक्सेस नहीं मिलती। और जीवन का ये नियम है या फिर ये जीवन ऐसे ही चलता है कि ये पीरियड तो सबसे ज़्यादा चुभता है, पीरियड बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ऊपर से यही पीरियड होता है जब सबसे ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। जब तुम कुछ नहीं कर रहे हो तब तुम एकदम निर्लज हो, गिरे हुए बेयार हो, कोई कुछ बोल रहा है तुम्हें पता है तुम नहीं कर रहे हो, इट्स फाइन, कोई बात नहीं। जब तुम सक्सेसफुल हो गए, बोलना बंद कर दिया, बस कोई दिक्कत आते ही यूँ झेल जाते हो, कोई दिक्कत आते ही यूँ झेल जाते हो, कोई दिक्कत आते ही ये झेल जाते हो, कोई बोलता ही नहीं है तुमसे, यू आर सक्सेसफुल, ठीक है, जो तुम करना चाहते हो उसमें बहुत बढ़िया कर लिया है, वेरी गुड। लेकिन जो ट्रांजिशन पीरियड होता है ना, इसमें तुम मेहनत कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम आती है वो चुभती है, कोई कुछ कहता है वो चुभता है। ये पीरियड वन ऑफ द हार्डेस्ट पीरियड होता है किसी भी मैन की लाइफ में, और ये चीज़ हर सेल्फ मेड बंदे को देखनी पड़ती है। डजेंट मैटर वो बंदा क्या कर रहा है, कोई भी, चाहे फिर वो बंदा पेट्रोल पंप वर्कर से उठ के खुद की इंडिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाने तक का सफ़र तय करना चाहता हो, ये ट्रांजिशन पीरियड हर किसी को देखना पड़ता है। और मैं ट्रूली बिलीव करता हूँ तुम और मैं अभी ट्रांजिशन पीरियड में होंगे, कि तुम मेरी वीडियो या फिर कोई भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट चीज़ें थोड़े लंबे टाइम से देख रहे हो। मुझे पता है कि तुम एक्शन लेने लगे हो, मुझे पता है तुम चाहते हो, तुम्हें वो सक्सेस चाहिए या तुम्हें वो रिज़ल्ट चाहिए वो एक्शन के। लेकिन वेलकम टू द ट्रांजिशन फेज, जिसमें हमें एक्शन के रिजल्ट नहीं मिलते हैं। इस फेज़ में, जिस फेज़ में तुम मेहनत कर रहे हो, कोई रियलाइज़ ही नहीं करता तुम मेहनत कर रहे हो। सबको दिख रहा है कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम नाकारा हो, बेशरम हो, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं तुम्हें पता है तुम मेहनत कर रहे हो, यू नो यू आर डूइंग समथिंग जो कि तुम्हें फ्यूचर में ग्रेट बनाएगा, और लोग उंगली कर रहे हैं। और पता दिक्कत लोगों की उंगली नहीं होती, दिक्कत होती है इनसिक्योरिटी। लोग तो उंगली करते रहेंगे, लोग तो सबको करते हैं, मोदी जी को करते हैं, राहुल गांधी जी को करते हैं, और जितने भी सब है, जितने बड़े आदमी का नाम लो, अंबानी जी को करते हैं, सबको करते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि तुम खुद भी इनसिक्योर हो। जब तुम हाथ पैर चला रहे हो, तुम्हें पता है कि सक्सेस श्योर नहीं है, क्योंकि नथिंग इज़ श्योर इन दिस लाइफ। बहुत बहुत अजीब लगता है, अंदर से खालीपन, एक अंदर से एक इनसिक्योरिटी खाती रहती है। इस इनसिक्योरिटी का एक बहुत प्यारा रीज़न है जिसे हम कहते हैं रिस्क। रिस्क हर चीज़ में होता है, रिस्क है तो इश्क से 100 चीज़ें सुनी होगी, लेकिन ये रिस्क बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। मैं बताऊं तुम्हें, जब ये रिस्क की हम बात करते हैं ना, तो ये रिस्क क्या है कि हम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं हाथ पैर मारने में। लेट्स से हो सकता है हम टाइम, मनी, बहुत सारे एक्सपीरियंस, ये सब रिस्क कर रहे हैं। वो ये हम उसे कहीं और इन्वेस्ट करके कुछ और चीज़ कर सकते हैं, हम नहीं करके यहाँ दे रहे हैं, और इसका रिवॉर्ड श्योर नहीं है। दिक्कत यहाँ आ रही है। मान लो तुम एक पेड़ में लोहे की कुल्हाड़ी से काटने के लिए खट 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 करते रहते हो, तुम्हें पता है कि 1 घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे पेड़ तो कटेगा ही, लेकिन ये एक ऐसा पेड़ है कि तुम मारे जा रहे हो, तुम्हें नहीं पता कब कटेगा। मे बी ये भी हो सकता है कि तुम अगले ही मूव में वो पेड़ गिरा दो, अगले ही कट में। ये भी हो सकता है कि अगले साल भर तुम्हें कट मारना पड़े, 2 साल मारना पड़े। समझ रहे हो मेरी बात? कितना ज़्यादा वॉइड है ये, कितना ज़्यादा हार्ड है ये। जब ह्यूमन को क्या होता है, जब उन्हें श्योरिटी होती है ना, तो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा पीसफुल हो जाती है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम ये कर लो, तुम ये 10 दिन, 20 दिन, 100 दिन, 1 लाख दिन करते रहो, तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी, तुम इसमें फ़ाइन हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है क्या करना है और कितने दिन तक करना है, दैट्स इट। लेकिन थिंक अबाउट सक्सेस, इट्स अनश्योर। अगर तुम किसी भी एग्जांपल लो, बिजनेस का एग्जांपल हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम आज चीज़ें कर रहे हो, तुम चीज़ें पढ़ रहे हो, तुम उस पर इंप्लीमेंट कर रहे हो, यू डिडंट नो कि आगे चले ना चले, लिटरली तुम्हें नहीं पता होता है, जब तक कि फैक्चुअल डेटा नहीं आने लगता है कि अरे सेल्स बढ़ती जा रही है, सेल्स बढ़ रही हैं, सेल्स बढ़ रही हैं, अब तुम एक एस्टेब्लिश कंपनी बन गए, ठीक है। सेम एग्जाम में होता है, तुम्हें पता है ये 4 बुक्स पढ़नी है, 4 बुक, ये 4 बुक, ये 4 बुक, ये 16 बुक्स पढ़नी है, तुम्हें पता है कब एग्जाम है, क्या है, किस हिसाब से, लेकिन श्योरिटी नहीं है कि तुम हो जाओगे। किसी ने आके ये नहीं लिखा कि तुम ये बुक पढ़ लोगे तो हो जाओगा। अब मान लो कह भी देंगे ये बुक पढ़ लोगे तो हो जाओगे, तुम्हें कैसे पता? हो सकता है तुम पढ़ो और ना हो पाए। बहुत सारे रिस्क होते हैं, बहुत सारे रिस्क होते हैं, और यही रिस्क इनसिक्योरिटी को जन्म देते हैं, और यही इनसिक्योरिटी मेल का सबसे बड़ा फियर होती है। मैंने कितने सारे लोग देखे जो ट्रांजिशन पीरियड से रिवर्स ले लेते हैं जस्ट बिकॉज वो ये इनसिक्योरिटी नहीं झेल पाते हैं। वेरी हार्ड तुम किसी भी अनअश्योर्ड चीज़ में हाथ पैर मारते रहो। इफ़ समथिंग इज़ अश्योर्ड, इट्स फाइन, ठीक है, तुम बहुत बढ़िया कर रहे होगे, जो भी तुम कर रहे हो तुम्हें पता है कि इसके बाद सक्सेस मिल जाएगी, कॉन्ग्रेचुलेसन। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ अस का ये सीन नहीं है। इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट हमारे लिए।
सो मैं तुम्हें ये तो नहीं बोलने वाला कि पुच्ची तो आगे आ बैठो, नहीं, ये कुछ भी नहीं कर रहूँगा मेरा खुद का ये हाल है। लेकिन मैं तुम्हें ये कह सकता हूँ कि इस अनसर्टेन पीरियड में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी यहीं पर स्ट्रगल कर रहा हूँ। प्लीज़ रिवर्ट बैक मत होना, प्लीज़ मेरी बात मानो। अनसर्टेन पीरियड ये सबके जीवन में आता है, तो मैं 10 जगह हाथ मारने पड़ेंगे। तुम मेहनत दोगे, किसी को टाइम दोगे, कुछ दोगे, रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, रिवर्स। फिर किसी को मेहनत दोगे, टाइम दोगे, रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, रिवर्स। ये अनसर्टेन पीरियड हर किसी के जीवन में आता है। तुम्हें अगर कुछ भी ऐसा उखाड़ना है जो कि सही में वर्थ हो उखाड़ने लायक, ये पीरियड आने वाला है। ट्रस्ट मी वेरी डीपली। मैं एक भी ऐसा बंदा तो मैं नहीं गिना सकता जिसने कि रिस्क ना लिया हो। इवन सक्सेसफुल पीपल जब और किसी चीज़ में रिस्क लेते हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया, अभी मान लो इलेक्शन टाइम चला है तो तुम देखोगे विजय थालापति अभी सीएम बने हैं। तुम्हें क्या लगता है, जब उन्होंने सोचा होगा कि वो एक्टिंग में इतने बढ़िया हैं कि वो सीएम के लिए लड़े हैं, फिर अपनी खुद की पार्टी को ले, उनके वो ये फैक्टर नहीं आया होगा, ये रिस्क वाला वॉइड वाला। इवन दो वो काफ़ी हमसे अच्छे पोजीशन में थे, ही वॉज फेमस, ही हैज़ अ फैन फॉलोइंग, उनके फाइनेंसेस ऑन पॉइंट थे, काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। लेकिन क्या तुम्हें लगता है वॉइड नहीं आया होगा? ये वॉइड आया होगा उनके लाइफ में भी। एंड दिस वॉइड हर किसी आदमी को जो ग्रेटनेस अचीव करना चाहता है ये झेलना पड़ता है। इफ़ यू आर रेडी फॉर दैट वॉइड, और अगर तुम इस वॉइड में हो तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन। इस वॉइड में होना मतलब है तुम फर्स्ट स्टेप पार कर चुके हो, तुमने हार्डेस्ट स्टेप पूरा कर लिया है। हार्ड स्टेप यही था कि तुम एक्शन लो। हार्ड स्टेप यही होता है कि तुम जो सोती पोजीशन में उससे उठ के बैठो और दौड़ना शुरू करो। अब जब तुम दौड़ने लग गए, जब तुम्हें दौड़ रहे हो, लेकिन ये नहीं पता है मंजिल कब आएगी, मंजिल कितनी देर में आएगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो। मैं भी उसी रेस में हूँ, मैं भी वहीं दौड़ रहा हूँ अपने तरीके से, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मैं खुद को श्योरिटी नहीं दे सकता कि मैं जीतूँगा या नहीं, मैं तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ की श्योरिटी दे सकता हूँ, हम साथ में भागेंगे एंड कुछ ना कुछ तो करेंगे, कहीं ना कहीं तक तो जाएंगे। तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इवन तो बहुत क्लीशे साउंड कर रहा होगा। इस जर्नी में मेरे साथ रहने के लिए तुम देख सकते हो कि क्या मैं अपनी मंजिल पे पहुंच पाता हूं या नहीं, क्योंकि मैं अभी पिछले 100-150 दिन से रेगुलर वीडियो अपलोड करे जा रहा हूँ, जस्ट इन केस हाथ पैर मारते हैं, तुम्हें पता सक्सेस मिल सकती है। तो तुम जुड़ना चाहो तो इस जर्नी में जुड़ सकते हो। मिलता हूँ तुमसे कल की रेगुलर वीडियो के साथ। प्लीज़ ये वॉइड को झेल लो, प्लीज़ ये वॉइड तुम्हारे लाइफ को बढ़िया बनाने के लिए। लेट्स डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।